हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्ज़ाम फोकस में। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो स्पेस एक्स है तो इसका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो इसके तहत बहुत सारे जो सैटेलाइट हैं वो अंतरिक्ष में इसके द्वारा छोड़े जाने हैं, क्योंकि इसके द्वारा आपको क्या इंटरनेट मिलेगा सैटेलाइट के द्वारा, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसके द्वारा 40 सैटेलाइट को क्या है स्पेस में छोड़ा जाता है। और उसके एक दिन बाद आप देखेंगे कि जो भूचुंबकीय तूफान है या इसी को क्या कहेंगे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, इसके कारण ये 40 के 40 जो सैटेलाइट हैं ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये नष्ट हो गए, ठीक है। भूचुंबकीय तूफान क्या होते हैं तो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे इस लेक्चर में। साथ साथ जो स्पेस एक्स का क्या है आपका स्टारलिंक प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे ये जो आपका स्पेस एक्स कंपनी है तो इसका क्या स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है। आपको पता है कि जो इंटरनेट है वो दो तरीके से मिलता है। एक तो आपको केबल लाइन के द्वारा जो समुद्र में डाल दी जाती है नॉर्मल इंटरनेट, ओके। एक मिलता है सैटेलाइट के द्वारा। तो सैटेलाइट से जो इंटरनेट मिलता है तो एक हाई स्पीड इंटरनेट होता है, साथ साथ इसकी पहुंच हर एक क्षेत्र में होती है, चाहे पहाड़ हो चाहे आपका रेगिस्तान वाला क्षेत्र हो, हर एरिया में इसका क्या होता है पहुंच होता है भाई, हाई स्पीड इंटरनेट की, ठीक है। तो ये भाई एक प्लान है स्पेस एक्स कंपनी का, ओके। इसी के तहत बहुत सारे सैटेलाइट हमारे जो कक्षाएं हैं, अलग अलग कक्षाएं, उनमें क्या लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि भाई 40 जो सैटेलाइट हैं स्पेस एक्स के तो ये क्या हो गए, नष्ट हो गए 40, ठीक है। लेकिन एक इसमें देखिए डरने वाला ये बात नहीं है कि इसको जो डिजाइन किया गया इन सैटेलाइट को तो ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर ये नष्ट होते हैं तो ये क्या होंगे, वापस आ जाएंगे। और पृथ्वी का जो वायुमंडल क्या होता है, घर्षण होता है, तो उसमें क्या होंगे, जल जाएंगे और जल के क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो 40 सैटेलाइट जो आपके क्या हुए, नष्ट हुए हैं, तो ये स्पेस डिब्री नहीं बने, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष मलबा का नहीं बने, ये क्या है वापस नीचे आ गए, ठीक है। तो इसलिए खतरे की बात नहीं है। बाकी आप देख ही रहेंगे किस तरीके से लगातार जो आपके उपग्रह हैं वो हमारे अंतरिक्ष में बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनको आप जानते ही होंगे, इलॉन मस्क इनका नाम है भाई। और वर्तमान में जो स्पेस एक्स है उसके सीईओ हैं। साथ साथ टेस्ला का भी नाम सुना होगा, ठीक है, जो कार वगैरह बनाती है कंपनी, उसके भी सीईओ हैं, ओके। तो जो स्पेस एक्स है तो ये क्या काम करती है, आप देखेंगे ये यूएस बेस्ड एक क्या कंपनी है जो कि अंतरिक्ष में जो भी रॉकेट वगैरह हैं, सैटेलाइट वगैरह हैं, उनको सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करती है स्पेस एक्स, ओके। चलिए, और ये क्या है, जो कि क्या एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। चलिए, तो ये इसका क्या है स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाने हैं, तो उसी में से एक था। अब थोड़ा सा समझते हैं भूचुंबकीय जो तूफान है ये जन्म कैसे लेता है। तो सबसे पहले आप इसमें देख रहे होंगे कि ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है। तो सन से कुछ समय के बाद क्या होती हैं, आप देखेंगे कि जो सौर लपटें हैं ये निकलती रहती हैं, ठीक है। तो सौर लपटों के कारण जो नॉर्मल लाइट होती है तो उससे भी क्या होता है, सौर लपटों के कारण मतलब क्या कहेंगे हीट है, तो ये क्या होती है, बढ़ जाती है। तूफान टाइप का ये निकलता है हर कुछ समय बाद, ठीक है। जिसके कारण से आप देखेंगे कि ये सौर लपटें निकली, ठीक है। तो और आपको पता होना चाहिए पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि इन्हीं सौर लपटों से क्या करता है, पृथ्वी की रक्षा करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये जो सौर लपटें हैं ये क्या शक्तिशाली होती हैं, ठीक है, अगर शक्तिशाली हो जाए तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करती है, इफेक्ट करती हैं, जिसके कारण से क्या होता है आपके भूचुंबकीय आपके जो तूफान है वो जन्म ले जाते हैं, ठीक है। तो भूचुंबकीय तूफान इसी को क्या कह देते हैं, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कह देते हैं इंग्लिश में, ओके। तो ये जन्म ले जाते हैं, जिसके कारण से कई प्रभाव पड़ते हैं। तो जो भी संचार प्रक्रिया है अंतरिक्ष में वो इफेक्ट होती है, जो आपके सैटेलाइट वगैरह हैं तो वो नष्ट होने का खतरा रहता है, ठीक है। साथ साथ और भी कई घटनाएं हैं इस भूचुंबकीय तूफान की। तो आप देखेंगे कि एक तो आप देखेंगे कि उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति, इन इंग्लिश में कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियलिस। तो जो आपका भूचुंबकीय तूफान है तो इसके कारण आप देखेंगे जो नॉर्थ पोल वाला रीजन है और जो साउथ पोल वाला रीजन है तो वहां पे ऐसी चमकीली लाइट दिखाई देगी आपको। अगर ये चमकीली लाइट नॉर्थ पोल वाले रीजन में दिखती है तो उसे क्या कहते हैं,
अरोरा बोरियालिस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, ठीक है। और अगर ये लाइट का साउथ पोलर वाले रीजन में दिख रही है तो उसको क्या बोलते हैं, आपको अरोरा ऑस्ट्रियालिस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। ये हो किसके कारण रही है, ये हो रही है आपकी क्या, भूचुंबकीय तूफान के कारण, ठीक है। तो ये लाइट लगातार आपको दिखती रहती है, ठीक है। और अच्छे से दिखाता हूं मैं, तो ये लाइट दिखती रहती है ऐसे, ओके। और साथ साथ आप देखेंगे कि जो मतलब संचार प्रणाली है हमारी, तो इन भूचुंबकीय तूफान के कारण, जैसे अभी हाल ही में भाई आप देख रहे हैं कि स्पेस एक्स के 40 सैटेलाइट हैं, वो क्या हो गए, इसके प्रभाव में आके नष्ट हो गए हैं। तो जो हमारी संचार प्रणाली है वो उसके लिए भी क्या होता है, खतरा जन्म दे देते हैं ये तूफान, ठीक है। चलिए, तो बाकी आपको पता ही होगा कि जो हमारे सैटेलाइट हैं तो अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं, कभी लोअर अर्थ ऑर्बिट, कभी मिडिल, कभी जो आपके क्या हैं हायर अर्थ ऑर्बिट हैं या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ठीक है। जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं तो वो हमारे क्या है, भू स्थिर कक्षा में लगभग 37,000 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थिर रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी जानकारी थी, हमने इस वीडियो में समझा कि भाई भूचुंबकीय तूफान क्या होते हैं और इन्हीं भूचुंबकीय तूफानों से कैसे भाई जो स्पेस एक्स कंपनी है, जो कि जिसमें मालिक इलॉन मस्क हैं, उनके 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए हैं, ठीक है। और किस प्रोग्राम के तहत ये छोड़े जा रहे थे, तो मैंने स्टारलिंक के प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको जानकारी दी इस वीडियो में, ठीक है। तो अब देखिए, तो अगर आपको भाई ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ये श्रृंखला अच्छी लग रही है हमारी ओनली एग्जाम फोकस की, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ साथ अगर आप IAS PCS के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर नीचे दिए गए हैं, ओके। साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है ओनली एग्जाम फोकस का, तो बहुत सारा जो फ्री स्टडी मटेरियल है वहाँ पे डलता रहता है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेड भी स्टडी मटेरियल है, साथ साथ PDF चाहिए लेक्चर की तो वो भी आपको वहाँ मिल जाएंगी, ओके। और देखिए, अगर कोई डाउट है, अगर आपको अभी देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर वीडियो को कभी भी बाद में देखते हैं तो कोई भी अगर आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है आपको, क्वेश्चन कोई उठ रहे हैं अपने के दिमाग में, ठीक है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे, ओके। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद, ओके।